बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं जी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्या होते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताने जा रहा कि ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाना शुरू कर दूं और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाना शुरू कर दूं। मैंने ये यहाँ सपोज कर लिया है कि आपको ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब का भी पता है, इनट्रांजिटिव का वर्ब का भी पता है आपको। अब मेरा वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ऐसा है कि जब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए जाएं कि इनमें से ट्रांजिटिव ढूंढें जी या इनट्रांजिटिव ढूंढें, तो वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आपको सिखाया जाए जिससे आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि जी ट्रांजिटिव वर्ब को आप देख लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है, यार आप राइट साइड पे आप देख लें कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसका जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। यानी इसमें डूअर जो है वो सब्जेक्ट होता है, इसमें ये वर्ब जो है वो एक्शन है और उस एक्शन का जो रिसीवर है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो लिहाजा ऐसा वर्ब जिसके रिसीवर कोई मौजूद हो, ऐसा एक्शन जिसका रिसीवर मौजूद हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफरेबल। इसमें ट्रांसफर क्या हो रहा होता है, इसमें एक्शन ट्रांसफर हो रहा है वर्ब का किस तक, ऑब्जेक्ट तक। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इनट्रांजिटिव का मतलब होता है नॉन ट्रांसफर। रूट वर्ड में इन का मतलब होता है अन, यानी ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी इसमें एक्शन ट्रांसफरेबल नहीं होता, एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होता किसी तक। ठीक है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो लिहाजा ऐसे तमाम जो चीज वर्ब हैं उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहें। ये बात कहने को तो बहुत आसान लगती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और लेकिन जब हम इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो वहाँ जाके हम कंफ्यूजन का शिकार क्यों हो जाते हैं। मैंने आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है दो चीज़ों का होता है। वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है और वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आप ज़रा इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए इन सेंटेंसेस की तरफ आइए जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। ये पहला सेंटेंस देखें, द प्लेयर स्टॉप्ड द बॉल। इसमें वर्ब जो है ये वाला है। आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि ये देखें जी प्लेयर है, ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है और ये एक्शन वर्ब है स्टॉप, और ये रिसीवर है। यानी प्लेयर काम क्या करता है, रोकने का। किसको रोक रहा है, बॉल को रोक रहा है। यानी वो एक्शन जो कि सब्जेक्ट यानी डूअर करता है उसका रिसीवर बॉल है। ठीक है जी। दूसरी इसकी काउंटर चेक ये होता है कि आप इसका पैसिव वॉइस बना के देखें। अगर तो आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। चलें जी, ये ट्रांजिटिव है, लिख लिया। दूसरे को देखें, ही गेव मी अ बुक। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ऐसे को हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसको अगर हम देखें तो लिहाजा अ बुक वाज गिवन बाय हिम टू मी, इस तरह कर लेंगे, ये भी पैसिव वॉइस हो जाता है, तो लिहाजा ये भी ट्रांजिटिव होगा। तीसरे सेंटेंस को अगर देखें तो लिखा हुआ है शी गेव अ पेन टू मी। अब यहाँ पे देखें कि एक सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, और आ पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से तो कोई लेना देना नहीं हमारा ताल्लुक वर्ब के ऑब्जेक्ट से है। तो लिहाजा जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी पैसिव वॉइस बन जाता है। पेन वाज गिवन बाय हर टू मी, ऐसे ही है ना जी। तो लिहाजा आप देखेंगे तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब सन राइजेज इन द ईस्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट है सन और राइजेस वर्ब है। अब आगे जो है ये देखें, आप कहेंगे जी आपने तो कहा था कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट तो इसमें मौजूद है द ईस्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखें। यही वो चीज़ है जो हमें कंफ्यूज कर देती है और जिसकी वजह से हम ये उल्टा डिसीजन लेते हैं। चलें दूसरा से काउंटर चेक कर लेते हैं। काउंटर चेक करें, इसको पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करें। बनता है इसका पैसिव वॉइस? नहीं बनता। ठीक है ना, तो लिहाजा ये इनट्रांजिटिव। लास्ट देखें, द लाइन फॉट विद द वुल्फ। अब देखें, द लाइन फॉट, शेर लड़ा। अब देखें विद द वुल्फ, विद प्रपोजिशन है और द वुल्फ जो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जो बच्चा यहां गलती नहीं करेगा ना, वो यहां आके 100/100 गलती कर जाएगा।
वो कहेगा देखें विद द वुल्फ जो है उसमें ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, भाई वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जरा पैसिव वॉइस बनाइए इसका, जरा बनता है द वुल्फ वाज फॉट बाय द लायन, ऐसे करेंगे, है ही नहीं कोई चीज, ठीक है ना। तो लिहाजा इसका काउंटर चेक करने से फौरन पता चल जाता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। थैंक यू।